अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कट टू फिट में खुशामदीद। इको 401 के सिलसिले में बात करते हुए आज हम 28वें लेक्चर को ज़ेर बहस लाएंगे। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक डेटा को यूज़ कैसे किया जाता है, व्यूज़ कैसे किया जाता है, फ्रॉज क्या है, स्टॉक्स क्या है, और नेशनल इनकम कैसे मेजर की जाती है, उसके तरीके कौन कौन से हैं। उसके अलावा इस लेक्चर से जो सवाल बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं लेक्चर के दरमियान में ही बता दूँगा। तो वीडियो एंड तक देखनी है आपने। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखें, लेक्चर शुरू में ही आपको बता दूं कि ये लेक्चर जो है सब्जेक्टिव के हवाले से इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें से इंशाअल्लाह सवालात बनते हैं। कौन से बनेंगे ये मैं बता दूंगा। सबसे पहले है डाटा को यूज़ और अब्यूज़ कैसे किया जाता है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि एक तो गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं वो अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, ठीक है, जबकि जो अपोजिशन है वो अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। गवर्नमेंट ये बता रही होती है कि हमने ये काम किए, जबकि अपोजिशन उसी चीज़ में बता रही होती है कि ये नुकसान हुआ। तो बात दोनों की ठीक होती है, लेकिन किस तरह से ठीक होती है ये भी मैं आपको ये मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि डाटा माइट बी यूज्ड सेलेक्टिवली। मैं इसकी मिसाल दूं कि गवर्नमेंट जो है वो डाटा बताती है हमें 2 साल का। 2 साल, आखिरी 2 साल हमें पता है कि इलेक्शंस के दिनों में काम ज़्यादा होता है, तो आखिरी 2 साल में गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स है वो बताएगी, जबकि जो अपोजिशन है वो 5 साल की बताएगी। तो इस तरह से अपोजिशन भी बात ठीक करेगी लेकिन गवर्नमेंट की बात भी ठीक होगी। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। और उसके अलावा ग्राफ्स वर्टिकल, अच्छा ठीक है। अब ग्राफ में भी इसी तरह होता है कि जो डाटा हमें बताया जाता है वो इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि ग्राफ की पीक्स देखकर हमें ये अंदाज़ा होता है कि वाओ बड़ी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन जो मुखालिफिन होंगे वो भी इसी तरह का ग्राफ पेश करेंगे कि जिससे गवर्नमेंट की जो है वो अचीवमेंट्स पर ध्यान नहीं जाएगा दूसरी तरफ जो है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, माई वैल्यूज़ माइट बी एब्सोल्यूट नॉट प्रोपोर्शनेट, माइट बी यूज हायर टैक्सेस बट एज अ प्रोपोर्शन। अच्छा ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि जो वैल्यूज़ हैं, देखिए इसकी मिसाल दूँ कि जिस तरह से अगर इनकम बढ़ती है तो उस पर टैक्सेस जो है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनकम के प्रोपोर्शन टैक्सेस उतने इंक्रीज़ नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन मजमूई जो टैक्सेस है वो इंक्रीज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा है क्वेश्चंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी इग्नोर्ड। ठीक है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज है उनकी किस तरह से हुई है। और उसके अलावा ये है कि नॉमिनल डेटा यूज़ किया जा सकता है या रियल डेटा यूज़ किया जाता है। नॉमिनल डेटा जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है, जबकि जो रियल डेटा है नॉमिनल डेटा को प्राइसेस चेंज के साथ एडजस्ट करके उसके बाद हासिल होता है। तो मुखालिफिन नॉमिनल डेटा यूज़ कर लें, जबकि जो गवर्नमेंट है वो रियल डेटा यूज़ कर ले। तो इस तरह से इस डेटा को जो है ना मिस इंटरप्रेट किया जाता है और हमें बताया यही जाता है कि हमने ये अचीवमेंट्स हासिल की है, लेकिन हालांकि मतलब वो है कि कुछ डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। इसमें ये वही बात बता रहा है कि एक ख़ास टाइम पीरियड में जब उनकी अचीवमेंट्स थी तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अपनी बात कर दी कि ठीक है ये हमारी अचीवमेंट्स हैं और जो ग्रोथ है वो इतने परसेंट हुई है। लेकिन अगर पिछले 3 साल का अगर लगाया जाए तो उनकी ग्रोथ इस हिसाब से नहीं थी। तो यही बता रहा है कि एक ख़ास जो है वो टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लिया जाता है जिसमें अचीवमेंट्स होती हैं उनकी। उसके अलावा ये है कि एग्रीगेट डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें ये होता है कि ओवरऑल डाटा होता है, जबकि ये नहीं बताया जाता कि एक इनफराद या एक शख्स की जो है इनकम में क्या इफ़ेक्ट आया है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या हुआ है। उसके अलावा यही बात बता रहा है कि नेशनल इनकम अगर 5% इंक्रीज़ हुई है जबकि पॉपुलेशन 6% इंक्रीज़ हुई है, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो तो 1% डिक्रीज़ हुई ना। पर कैपिटा इनकम ऐसे हासिल होती है कि नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, तो पर कैपिटा इनकम हासिल होती है। पर का मतलब होता है पर हर एक का, और कैपिटा को कहते हैं शख्स को। हर एक शख्स की इनकम पर क्या असर आएगा, तो उसी सूरत में हासिल होगी जब पूरे मुल्क की इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है, सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक्स डाटा है, इकोनॉमी डाटा, उसको इस तरह से मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो आप ये अपने होश थोड़े से है ना होश में रहकर ये बात सुना करें। ये जो मैंने बताया ये इतना कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से भी। हाँ, जो एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नॉमिनल डेटा क्या होता है, रियल डेटा क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई काम की बात नहीं है।
उसके बाद ये ग्राफ है, ये बस यही बता रहा है कि 99 से लेके 90 ये बस जो चेंजेस आई है इन सालों के दौरान। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कुछ किसी का। हाँ, ये जो है किसी भी इकॉनमी की मिसाल दे रहा है कि 5 लोग हैं, ओल्ड गवर्नमेंट थी, उसमें जो इनकम थी पहले 100 थी, 110, ये जो भी वैल्यू दी है, और न्यू गवर्नमेंट की इनकम है ये। अब देखिए, जैसे मैंने मिसाल दी कि डाटा को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, यूज़ और अब्यूज़ किया जाता है। तो कुछ गवर्नमेंट होगी, वो जो पुरानी गवर्नमेंट है, वो बताएगी किसको, मीडियन को लेकर बता देगी। मीडियन को लेकर बताएगी कि हमारी गवर्नमेंट में जो है मीडियन क्या होता है, मीडियन दरमियान वाला होता है, ठीक है। तो इस डाटा में ओल्ड गवर्नमेंट का जो मीडियन बनेगा वो ये बनेगा ना, 120, ठीक है। तो ओल्ड गवर्नमेंट जो है वो ये कहेगी कि हमारी जब गवर्नमेंट थी तब जो इनकम थी वो 120 रुपये थी, ठीक है। अब जो न्यू गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाएगी कि आपकी जो इनकम है अ, वो 75 रुपीज़ है, तो आपने तो लोगों को गरीब किया है, ठीक है। अब जो न्यू गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो जो है अपना मीन ले लेगी, ठीक है। इसने तो मीडियन लिया है ना, मीडियन दरमियान वाले को कहते हैं। अब इनका अगर मीन ले तो ये ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस इस तरह से डाटा को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। बताने का बस यही मकसद है कि कोई मीन यूज़ कर लेता है, कोई मीडियन यूज़ कर लेता है, कोई नॉमिनल वैल्यूज़ यूज़ कर लेता है, कोई रियल वैल्यू यूज़ कर लेता है। तो इस तरह से बस डाटा यूज़ किया जाता है। तो इस अब ये देखिए, ये आगे आ गया, ये आगे बता रहे हैं। अब मीन से अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम आता है कि उसने इनकम कम की, उसके दौर में इनकम कम थी, और मीन के हिसाब से जो न्यू गवर्नमेंट है उसकी इनकम ज़्यादा है। अब मीडियन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ओल्ड गवर्नमेंट जो है उसकी 120 रुपये थी, जबकि न्यू गवर्नमेंट की जो है वो इनकम 75। तो इस तरह से बस डाटा को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट, नॉमिनल डाटा इज़ द डाटा विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन मनीटरी टर्म्स। मतलब रुपीज़, पैसा का जो भी सिस्टम होगा वो मनीटरी टर्म्स में होगा, और उसको नॉमिनल डाटा में कवर किया जाएगा। जबकि रियल डेटा ये होगा कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ये होता है कि चीज़ें महंगी होती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो डाटा बचता है हमारे पास वो रियल डेटा कहलाता है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है जनाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जीडीपी, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और 3 नंबर या 5 नंबर के सवाल के हवाले से भी। देखें, जीडीपी क्या होती है, किसी भी मुल्क में एक साल के दौरानिए के अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं, नई चीज़ें जो बनती हैं, उनकी जितनी भी वैल्यू होती है वो जीडीपी कहलाती है। और जीडीपी ही किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम होती है, ठीक है। तो ये है जीडीपी, यानी एक साल में किसी भी कंट्री के अंदर जो चीज़ें बनती है उनकी जो वर्थ होती है, उनकी जो वैल्यू होती है वो जीडीपी कहलाती है, ठीक है। और जीडीपी इज़ अ फ्लो मेजर। फ्लो मेजर क्या होती है, बस ये आपको मैं बता देता हूँ, आगे इसकी वैल्यू आ रही है। देखिए, चूँकि ये एक साल के दौरानिए में है, पूरे साल के, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर नहीं है। जब एक साल के दौरानिए एक टाइम पीरियड के हिसाब से होगी तो वो फ्लो मेजर होगी। कोई भी वैल्यू एक टाइम पीरियड में होगी ना पूरे में, तो वो फ्लो होगा, ठीक है। फ्लो यही होता है ना कि 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, ठीक है। तो ये फ्लो है। तो जीडीपी जो है ये फ्लो मेजर है, ठीक है। ये बस इतना लिख दीजिएगा आप, इसकी तारीफ, और ये फ्लो मेजर है, 3 नंबर खरे हैं आपके। उसके बाद कंसेप्ट है फ्लो और स्टॉक का। देखिए, फ्लो मैं बता चुका हूँ, एक टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, किसी भी जो मेजर होती है या वैल्यूज़ होती है हमारी, वो फ्लो कहलाती है। जबकि जो स्टॉक है वो किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है, वो है स्टॉक। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। देखिए, स्टॉक ये है कि मैं पूछता हूँ कि अभी मेरा जो स्टॉक पड़ा है वो कितना पड़ा है, मुझे जवाब मिलता है कि 40 लाख का पड़ा है। तो इस वक्त, यानी इस पॉइंट पर जो मेरा स्टॉक है वो कितना है, 40 लाख का है। तो ये है स्टॉक, ठीक है। अब फ्लो ये है, मैं पूछता हूँ कि पिछले 6 महीने में हमारी जो सप्लाई है वो कितनी हुई है। तो ये फ्लो है, वो बताते हैं कि 20 लाख की हुई है, तो ये फ्लो है, ठीक है। तो ये फ्लो और स्टॉक चीज़ें हैं। देखें, स्टॉकिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो ये था कि जब सप्लायर या जो प्रोड्यूसर है उसको ये नज़र आता है कि मुस्तकबिल में उसकी चीज़ें महंगी बिकेंगी, तो वो स्टॉक कर लेता है, ठीक है। तो ये स्टॉकिंग, ये भी चीज़ है।
और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ, डी स्टॉकिंग भी एक चीज़ होती है कि ये इसके मुखालिफ होगा। अगर उसको ये लगे कि मुस्तकबिल में उसकी चीज़ की कीमत गिरने वाली है, तो वो क्या करेगा, आज ही सारी चीज़ें मार्केट में निकाल देगा। इसकी तारीफ़ ऊपर भी मैंने वैसे बता दी है और ये भी मैंने हाईलाइट कर दी है। तो ये दूसरा सवाल है, एक जीडीपी वाला हो गया और एक फ्लोर स्टॉक हो गया। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिवली इंतहाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी। ये तीसरा सवाल है इम्पोर्टेंट, 5 नंबर का पूछा जाएगा इंशाल्लाह। और इसके 3 मेथड हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि देखिए मैं मिसाल दूँ, मैंने कार बनाई। कार बनाने के लिए वैल्यू एडिड ये होगी कि सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसकी वैल्यू, फिर मैंने रॉ मटेरियल से मज़दूर लगाए और रॉ मटेरियल को तब्दील किया कार की बॉडी की शेप में, तो जो मज़दूरों को उजरत दी वो, तो ये सारे जो हर स्टेप पे जो चेंज आया, ठीक है, उसकी वैल्यू को ऐड करूँगा और जो फिर टोटल वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से जीडीपी आ जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा तरीका ये है कि इसमें कार बन गई मेरी, कार बनने के बाद जो फाइनल उस कार की कीमत है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से पूरी इकोनॉमी में जितनी कारें बनी वो ऐड कर लूँगा मैं, कार बनी, सारी चीज़ें जो फाइनल गुड बनने के बाद जो वैल्यू होगी ना वो, ठीक है। और इसका जो तीसरा है फैक्टर इनकम मेथड। फैक्टर इनकम मेथड ये बताता है कि कोई भी चीज़ बनाई है, उसको बनाने में जो लेबर्स ने पैसे कमाए वो पैसे काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो ज़मीन का किराया दिया गया वो पैसे काउंट किए जाएंगे, कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो काउंट किए जाएंगे। तो ये सारे पैसे, ये सारी वैल्यूज़ ऐड की जाएंगी और उसके बाद जो है टोटल जीडीपी हमारे सामने आ जाएगी। तो ये 3 मेथड हैं जीडीपी मेजर करने के। उसके बाद ये कह रहा है कि दीज 3 मेथड्स आर इक्विलेंट। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकाला है तो वो कुछ आया है, फैक्टर इनकम मेथड से जीडीपी निकाला है तो वैल्यू चेंज आई है। नहीं, जो वैल्यू एक्सपेंडिचर मेथड से आएगी वही वैल्यू इनकम मेथड से आएगी। आगे वो इसकी मिसाल भी देते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिड इज़ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाइड यूज। वही है कि जो मटेरियल आया और गुड्स प्रोड्यूस हुई, यानी इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो फ़र्क है या जो वैल्यू ऐड हुई वो वैल्यू एडिड कहलाती है। वैल्यू एडिड कंसिस्ट ऑफ वेजेस। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ बनाऊंगा तो मैं लेबर यूज़ करूंगा और उसके लिए वेजेस देने पड़ेंगे, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉफिट कंपोनेंट्स एडेड टू आउटपुट बाय अ फर्म। तो ये चीज़ें वैल्यू एडिड में आती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड जैसे नाम से ही जाहिर है, कोई भी चीज़ बन जाए, जैसे कार बन गई तो अब उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब कार बन गई है तो वो फाइनल गुड है। लैपटॉप बन गया वो फाइनल गुड है, तो ये फाइनल गुड है, उसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। अब फाइनल गुड का क्या किया जा सकता है? फाइनल गुड को मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फाइनल गुड को हाउस होल्ड हम लोग ख़रीदते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, बिजनेस सेक्टर ख़रीदते हैं कारोबारी इस्तेमाल के लिए, गवर्नमेंट ख़रीदती है, और उसके अलावा जो है उसको फ़ॉरेन से मुराद ये है कि उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एज़ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड जो ख़रीदेगा वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, बिजनेस सेक्टर ख़रीदेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, और गवर्नमेंट ख़रीदेगी तो गवर्नमेंट परचेजेस होगी, और जो फोर्थ होगा उसको एक्सपोर्ट्स कहेंगे। तो ये फाइनल गुड थी। फाइनल गुड के ये काम हो सकते हैं, इस इस्तेमाल में आ सकती है फाइनल गुड। फाइनल गुड के अलावा है एक इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड ये होती है, जैसे नाम से ज़ाहिर है, इसमें मज़ीद फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है और इससे दूसरी चीज़ें बनती हैं, जैसे टायर हो गए, टायर के वजह से कार बनती है, ट्रैक्टर, ट्राली, जो भी चीज़ें बनाई जा सकती है, तो ये इंटरमीडिएट गुड में आती है। और इंटरमीडिएट गुड विल बी फर्दर प्रोसेस बिफोर सोल्ड एज फाइनल गुड, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड को मज़ीद प्रोसेस भी किया जाता है फाइनल गुड बनाने के लिए। तो ये सवाल भी पेपर में आते रहे हैं माजी में, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। मैंने पहले ही बताया ये जो चैप्टर है ये सब्जेक्टिवली इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये बता रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू एंड वैल्यू एडिड। ये बताना ये चाह रहा है कि जो जीडीपी होगी वो एक दफ़ा ही वैल्यू ऐड की जाएगी उसमें,
मतलब कहने का ये है कि देखें, ये फर्म ए जो है वो स्टील जो है प्रोड्यूस करती है रा आयरन से, और रा आयरन वो ख़रीद लेती है 1 लाख रुपए में, ठीक है, और फर्म बी को बेच देती है। अब 1 लाख रुपए तो पहले से हो गया, ठीक है, उसकी कीमत दी जा चुकी है। अब फर्म बी जो है बाय स्टील्स वर्थ 1000 एंड देन प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस अ कार बॉडी वर्थ 200,000, तो 2 लाख की ये बेच देती है। मैं आपको बता देता हूँ सादा। देखिए, एक फर्म एक चीज़ खरीदती है 1 लाख रुपए में, उसको बेच देती है, ठीक है, और दूसरी फर्म उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करती है और 2 लाख में बेच देती है। अब 1 लाख रुपए तो पहले जीडीपी में ऐड हो चुका ना, तो दोबारा से 1 लाख फिर 2 लाख में अगर ऐड करूँ, नहीं, 1 लाख पहले से उस पर ऐड हो चुका। अब वैल्यू किसी ने उसने कितनी इंक्रीज़ की है उसकी, 1 लाख और जमा 1 लाख, तभी 2 लाख हुआ ना। तो उसने वैल्यू ऐड की 1 लाख रुपए की, तो ये सिर्फ ऐड करेंगे हम, ना कि टोटल ऐड करेंगे। बस यही बताना चाह रहे हैं इसमें। तो आगे ये बताना भी यही चाह रहे हैं कि जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो तो 1 लाख रुपए पहले ने दिए, 2 लाख दूसरे ने दिए और तीसरे ने 4.5 लाख दिए, तो टोटल 7.5 लाख हो जाएंगे। लेकिन क्या जीडीपी भी 7.5 लाख रुपए होगी? नहीं, जीडीपी होगी जितना फ़र्क आया है। पहले ने तो 1 लाख रुपए दे दिए, वो जीडीपी में शामिल हो गए। अब दूसरे में क्या 2 लाख हो गए? नहीं, 1 लाख रुपए तो पहले से शामिल हो चुके। अगर मैं दोबारा से 2 लाख करता हूँ तो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, जो कि हमने नहीं करनी। तो 1 लाख रुपए फिर इसने मज़ीद ऐड करवाया, और अब जो 4.5 लाख में से 2 लाख इसने पे किए थे, तो 2.5 लाख रुपए बचा, वो उसने ऐड करवाया है ना, तो 2.5 लाख ही है। तो जीडीपी होगी 4.5 लाख रुपए। तो ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।